आज हम जानेंगे स्मार्ट टीसीपी ट्रैक चेंज ओवर पैनल के बारे में। ये पैनल रेलवे ट्रैक के पॉइंट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से रेल लाइन को स्ट्रेट लाइन से कर्व लाइन तथा कर्व लाइन से स्ट्रेट लाइन में बदला जाता है। ये पैनल दो प्रकार से कार्य करता है, मैनुअल मोड, ऑटो मोड। अब इस पैनल के प्रत्येक भाग को विस्तार से समझते हैं। 1. पॉइंट नंबर डिस्प्ले। पैनल के सबसे ऊपर जो नंबर दिखाई देता है वो पॉइंट नंबर होता है। ये बताता है कि ये पैनल किस रेलवे पॉइंट को नियंत्रित कर रहा है। जैसे इस पैनल पर 2S22 लिखा है, इसका अर्थ है कि ये पॉइंट नंबर 2S22 का कंट्रोल पैनल है। 2. एरो इंडिकेटर। पैनल के ऊपर दो एरो दिखाई देते हैं। हरा ग्रीन एरो बताता रहे कि उस दिशा का पॉइंट पूरी तरह बन चुका है। लाल रेड एरो बताता है कि उस दिशा का पॉइंट नहीं बना है। उदाहरण के लिए, यदि स्ट्रेट लाइन का एरो हरा है तो इसका अर्थ है कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर सेट है और कर्व लाइन का एरो लाल रहेगा। इसी प्रकार यदि कर्व लाइन का एरो हरा है तो पॉइंट कर्व लाइन पर सेट है। पैनल में दो पुश बटन दिए गए हैं। एक बटन स्ट्रेट लाइन के लिए, दूसरा बटन कर्व लाइन के लिए। यदि हमें स्ट्रेट लाइन से कर्व लाइन पर पॉइंट बनाना है तो हम कर्व लाइन वाला पुश बटन दबाएंगे। यदि कर्व लाइन से स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट बनाना है तो स्ट्रेट लाइन वाला पुश बटन दबाएंगे। पॉइंट पोजीशन इंडिकेटर। प्रत्येक पुश बटन के ऊपर एक इंडिकेटर लगा हुआ है। जो इंडिकेटर जल रहा होगा वही बताएगा कि पॉइंट वर्तमान में किस दिशा में सेट है। यदि स्ट्रेट लाइन का इंडिकेटर जल रहा है तो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। यदि कर्व लाइन का इंडिकेटर जल रहा है तो पॉइंट कर्व लाइन पर है। दोनों इंडिकेटर के बीच में 440 VAC पावर इंडिकेटर दिया गया है। यह इंडिकेटर जलने का अर्थ है कि पॉइंट मशीन को विद्युत सप्लाई उपलब्ध है। मान लीजिए अभी स्ट्रेट लाइन का हरा एरो जल रहा है। अब हमें कर्व लाइन पर पॉइंट बनाना है। इसके लिए हम कर्व लाइन का पुश बटन दबाएंगे। जैसे ही बटन दबाया जाएगा, हूटर बजेगा। दोनों एरो लाल हो जाएंगे। पॉइंट मशीन कार्य करना शुरू करेगी। जब तक पॉइंट पूरी तरह अपनी नई स्थिति में नहीं पहुंच जाता, तब तक दोनों एरो लाल रहेंगे। जैसे ही पॉइंट पूरी तरह कर्व लाइन पर सेट हो जाएगा, कर्व लाइन का एरो हरा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का एरो लाल रहेगा, हूटर बंद हो जाएगा, कर्व लाइन का इंडिकेटर जल जाएगा। अब लोको या वैगन सुरक्षित रूप से कर्व लाइन से गुजर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि मोटर पॉइंट मशीन ऑटो मोड में कैसे कार्य करती है। मोटर पॉइंट मशीन के दोनों ओर अर्थात स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन पर दो व्हील सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर पॉइंट मशीन से लगभग 35 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं। इनका कार्य आने वाली लोको या वैगन के पहियों को पहचानना, डिटेक्ट करना है। उदाहरण, मान लीजिए कि इस समय कर्व लाइन का पॉइंट बना हुआ है, लेकिन अब लोको स्ट्रेट लाइन से आ रही है। चरण 1, पहला व्हील सेंसर। जैसे ही लोको का पहला पहिया फर्स्ट व्हील 35 मीटर पहले लगे व्हील सेंसर से गुजरता है, पॉइंट मशीन का सायरन हूटर बजना शुरू हो जाता है। ये संकेत देता है कि पॉइंट बदलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चरण 2, दूसरा व्हील सेंसर। जैसे ही लोको का दूसरा पहिया सेकेंड व्हील अगले सेंसर को पार करता है, सिस्टम पॉइंट बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दोनों दिशाओं के एरो इंडिकेटर लाल रंग में फ्लैश करने लगते हैं। सायरन लगातार बजता रहता है। मोटर पॉइंट मशीन कर्व लाइन से स्ट्रेट लाइन की ओर पॉइंट बदलना शुरू कर देती है। चरण 3, पॉइंट सेट होना। जब पॉइंट पूरी तरह स्ट्रेट लाइन पर सेट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन का हरा एरो जल जाता है, कर्व लाइन का एरो लाल हो जाता है, फ्लैशिंग बंद हो जाती है, सायरन भी बंद हो जाता है। अब यह संकेत है कि पॉइंट पूरी तरह सुरक्षित रूप से सेट हो चुका है और लोको स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं स्मार्ट टीसीपी पैनल में लगे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण की, जिसे डिफ्यूज सेंसर
डिफ्यूज सेंसर कहा जाता है। मोटर पॉइंट मशीन के दोनों ओर लगभग 4 मीटर की दूरी पर एक एक डिफ्यूज सेंसर लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रूप से पॉइंट बदलने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। यदि पॉइंट मशीन और डिफ्यूज सेंसर के बीच किसी भी प्रकार की बाधा मौजूद हो, जैसे कोई व्यक्ति, कोई लोको, कोई वैगन, कोई वाहन या कोई अन्य वस्तु, तो ये सेंसर उसे तुरंत पहचान लेता है। ऐसी स्थिति में मोटर पॉइंट मशीन सुरक्षा कारणों से लॉक हो जाती है, अर्थात पॉइंट मशीन ना तो मैनुअल मोड में कार्य करेगी और ना ही ऑटो मोड में। जब तक सेंसर की सीमा पूरी तरह खाली नहीं हो जाती और बाधा हट नहीं जाती, तब तक पॉइंट मशीन अपना ऑपरेशन शुरू नहीं करती। जैसे ही बाधा हट जाती है और सेंसर क्षेत्र पूरी तरह साफ हो जाता है, उसके बाद ही मोटर पॉइंट मशीन मैनुअल या ऑटो मोड में सामान्य रूप से कार्य करती है।